आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे दहशतगर्दों और गुंडों की, जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। कल रात पेश आए वाक़ये में कई भगवा दहशतगर्दों ने बहादुरपुरा में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया और इलाके में सनसनी फैल गई। ताहम लोगों को बड़े ही खौफ व हिरास में देखा गया। ऐसे में बताया जाता है कि बहादुरपुरा के इलाके में पथराव भी किया गया और हर तरह से पुरअमन फजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हर साल बकरीद के मौके पर, जबकि बड़े जानवरों की कुर्बानी बरसों से दी जा रही है, लेकिन ये भगवा दहशतगर्द अचानक उमड़ आते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हुए बड़ी जानवरों को ले जाने वाली गाड़ियों को रोककर उसे ले जाने वालों को ज़दकूब करते हुए उन्हें जख्मी किया जाता है। अब ऐसे में पुलिस का वजूद सवालिया निशान बन जाता है। अब कल रात पेश आए वाक़ये में क्या कुछ हुआ, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। दुनिया भर में गुंडागर्दी को एक बड़ी बदउनवानी और जुर्म तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब यहाँ हर कोई ये कहता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। ये बात सच भी है, मगर दहशतगर्दों पर मजहब और नज़रियात के असरात ज़रूर होते हैं। इन्हीं असरात का नतीजा है कि दहशतगर्दी के रंग मुख्तलिफ होते हैं। हमारे देश में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के रंग भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भगवा दहशतगर्दी की। हमने लीडरों को हमेशा ये कहते सुना है कि हम दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और अब भी ये जुमले हमारी समाज से अक्सर टकराते रहते हैं और हमें अब ऐसे कई जुमले याद भी हो गए हैं, लेकिन इन जुमलों को हमने कभी संजीदगी से लेने की कोशिश ही नहीं की। आपने देखा होगा कि दहशतगर्द दूसरे देशों से हिंदुस्तान आकर यहाँ की पुरअमन फ़ज़ा को मकदर कर देते हैं। जाहिर है उनका खातिमा हो, उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमारे जवान हैं, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, कानून है, जो अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन इन दहशतगर्दों का क्या, जो हमारे देश में हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ फैले हुए हैं, जो वक्फ़े वक्फ़े से अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं, हंगामे मचाते हैं, भीड़ की शक्ल में नमूदार होकर मासूम नातवा अकेले शख्स को देखकर उसे निशाना बनाते हैं, हमला करते हैं, जान से मार देते हैं, और बाद में न्यूज़ आती है कि ये गाय का गोश्त ले जा रहा था या गाय पकड़ कर ले जा रहा था, इसलिए मॉब लिंचिंग में मारा गया। क्या ये दहशतगर्दी नहीं कि एक इंसान को जानवर के लिए मारा जाए, उसकी जान ली जाए? वीएचपी भगवा दहशतगर्द ऐसी सरगर्मियों में बरसों से मुलविस हैं। रियासत तेलंगाना, जिसे गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा कहा जाता है, यहाँ भी इन दहशतगर्दों ने अपने पर निकाल लिए हैं। राजेंद्र नगर, अत्तापुर, किशनबाग जैसे इलाकों में ये गुंडे दंदनाते फिरते हैं। जैसे ही ईद कुर्बान करीब आती है, जगह जगह पुलिस चेक पोस्ट लगा दिए जाते हैं, जानवरों की जांच होती है, मुख्तलिफ सड़कों पर बाज़ाब्ता पुलिस गाड़ियों को रोक रोक कर बड़े जानवरों की जांच करती है। दस्तावेजात चेक करने के बाद गाड़ियों को आगे बढ़ा दिया जाता है। पुलिस अपना काम कर रही है, जिसके इवज में हुकूमत उन्हें हर माह तगड़ी तनख्वाह भी अदा करती है। इन्हीं सड़कों पर अगर हम देखें तो ताज्जुब होता है कि कुछ गुंडा अनासिर कानून को अपने हाथ में लेकर बड़े जानवरों की गाड़ियों को रोक देते हैं। उसके बाद जो भी होता है वो तो आप लोगों ने कई मर्तबा देखा होगा। बहस व तकरार के बाद गुंडे मुसलमानों पर हमला कर देते हैं, एक दो को मौत के घाट उतार देते हैं, उसके बाद फरार हो जाते हैं, जिन पर यह शेर सा दिखाता है कि बड़ी ही चालबाजी आए है इस आफते जां को, बड़ी ही चालबाजी आए है इस आफते जां को, शरारत खुद करे है और हमें तोहमत लगावे है। इस तरह के हमले ये साबित करते हैं कि हुकूमत और पुलिस ने इन अंदरूनी दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। पुलिस ने हार मान ली है कि वो किसी भी तरह वर्दी के लायक नहीं, इसलिए अब गुंडे सड़कों पर हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमले कर रहे हैं। मुल्क में हर साल जानवरों की कुर्बानी से हुकूमत का खजाना भरता है। हुकूमत तो यही चाहती है कि कारोबार हो, लेकिन भगवा दहशतगर्द हमेशा पुरअमन फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि
पुलिस वालों को उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए, अदालतें बंद की जाएं और तमाम इदारों में इन भगवा गुंडों को बरसरे पेकार किया जाए। जब वो कानून की पासदारी नहीं कर रहे हैं तो फिर हुकूमती इदारों को चलाने का क्या फायदा? ये सवाल अब हैदराबादियों के जहन से जुड़ चुका है। खौलो अमल के दरमियान एक फर्क ये भी है कि बातें हवा में होती है, इसलिए फिक्रों और जुमलों को आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। इसके बरअक्स अमल चूंकि ज़मीनी हकीकत होता है, इसलिए इसका इनकार और तरदीद बहुत मुश्किल होता है। ऐसे वाक़यात पर अगर कोई हरकत कैमरे की आंख में कैद हो जाए तो ये वीडियो सोशल मीडिया में कैंसर की मानंद फैल जाता है, तब तो इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक वाक़या कल रात अत्तापुर बहादुरपुरा इलाके में पेश आया, जहां पर भगवा गुंडों ने बड़े जानवरों को लेकर हंगामा मचाया। बड़े जानवरों को ले जाने वाली गाड़ी रोक दी गई। हुजूम की शक्ल में आने वाले इन गुंडों ने मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश की तो इलाके में अचानक माहौल कशीदा हो गया। दोनों फिरकों के दरमियान पथराव का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ पुलिस अहलकार इस पथराव की जद में आकर जख्मी हो गए। फलकनुमा अत्तापुर बहादुरपुरा पुलिस के साथ अचानक डीसीपी यहां पहुंच गई और टास्क फोर्स अमले को तलब किया गया, जिसके बाद सूरत हाल को कंट्रोल में कर लिया गया। देश का हर आदमी जानता है कि गाय हिंदू बिरादरी के लिए मुक़द्दस जानवर है, ताहम कुर्बानी के लिए बैलों को ले जाने की इजाज़त है। ऐसे में भगवा गुंडे बैलों को रोक रहे हैं। इस तनाजुर में मलून राजा सिंह का बयान आपने सुना होगा। गुडुम्बा राजा सिंह हमेशा शहर की पुरअमन फजा को खराब करने की फिराक में रहता है और भगवा गुंडे उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। उन्हें समझ लेने की ज़रूरत है कि कानून से बालातर यहाँ कुछ नहीं है। किसी पर हमला करना नापसंदीदा अमल है। यहाँ पुलिस है, कानून है, अदालतें हैं, वो अपना काम कर रही हैं। लिहाजा भगवा दहशतगर्दों को चाहिए कि वो पुरअमन माहौल को फ़िरका वाराना बनाने की कोशिश ना करें। हिंदू मुसलमान दोनों में लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों बिरादरी का होता है और राजा सिंह अपने महल में आराम से सोता रहेगा और कुर्बान होंगे गरीब अफराद। इसलिए यहाँ कहना सिर्फ यही है कि गुंडागर्दी छोड़ें, किसी सियासी पार्टी की चापलूसी करने के बजाय खुद को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, मेहनत करें, तरक्की करें और ख़ुद को मनवाते हुए हैदराबाद के अलावा तेलंगाना की तरक्की में अपना ताउन पेश करें। लड़ाई झगड़े गुंडागर्दी से हमेशा नुकसान ही हुआ है। ये तमाम बेकार और जाहिलाना हरकतों से दूर रहें, वरना ये शेर हम पर सादिक आएगा कि लड़े दोनों थे हिंदू और मुस्लिम, लड़े दोनों थे हिंदू और मुस्लिम, मगर किसका लहू था खंजरों पर। 9:30 बजे छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ। वो राजेंद्र नगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके में होने की वजह से तमाम इलाके के अंदर जो अफवाहें फैली कि यहाँ पर फसाद हुआ है या ऐसा बोलकर, लेकिन ऐसी कोई वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया। जो राजेंद्र नगर इलाके में भी जो वाक़या पेश आया, छोटा मोटा वाक़या है, उसको फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब मेरा पार्लियामेंट ने इमीडिएट हमारे कॉरपोरेटर जनाब हुसैन पाशा साहब को यहाँ पर भेजा और उन्होंने आकर तमाम चीज़ के ऊपर जायज़ा लिया और वहाँ यहाँ की जो रोडों के ऊपर आवाम जमा हुई थी उनको घरों में भेजने में कामयाबी हासिल की। और फिर सदर साहब ने मुझको टेलीफोन किया कि फौरी इमीडिएट आप भी वहाँ पर जाकर क्या हालात है देख कर देखें। और हमने डीसीपी मैडम साहबा से भी बातचीत की है साउथ जोन के, और हालात बिल्कुल पीसफुल है, ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ है। और मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें और सब आवाम अपने अपने घरों में सुकून से रहें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा साहब, मुक़्तदिर बाबा साहब, हमारे खादर साहब, तमाम लोग हमारे वर्करां भी आवाम को समझा कर घरों के अंदर भेजे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग अफवाहों पर कान ना धरें। ये अब तमाम पीसफुल है। शुक्रिया।